हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी एकदम अच्छे चल रही होगी। इधर आएंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। तो अपना चल रहा था सांख्यिकी मतलब कि स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें हमारी एक क्लास हो गई थी जिसमें हमने मीन, मीडियन और मोड कंप्लीट करा था। आज हम इससे आगे की चीज़ें करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। पिछली क्लास में भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करे थे और आज भी, और सभी क्वेश्चंस रेलवे के, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपका सिलेबस है। आज हमारा ये सांख्यिकी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है ना। पीवाई क्यूज करा रही हूँ मैं, सारे के सारे रेलवे के हैं, तो सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं चलेगा कि मैम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा और हमने छोड़ दिया। अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं जो रेलवे का है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी अभी उस लेवल की नहीं है कि आप एग्जाम को क्रैक कर पाए। समझ रहे हो ना। तो खुद को जांचते रहना है कि आप कितने पानी में हैं, और इसका एक ही तरीका है, प्रीवियस ईयर लगा पा रहे हैं आप या नहीं लगा पा रहे हैं। अगर प्रीवियस ईयर लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी तैयारी ठीक ठाक है, आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। नहीं लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको अभी और जरूरत है चीज़ों को सीखने की, प्रैक्टिस करने की, ठीक है। यहाँ आते हैं और क्वेश्चन पढ़ूंगी सबसे पहले, उसके बाद में इसका थोड़ा सा बेसिक समझाऊंगी, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आंकड़ों से प्रसरण की गणना कीजिए, मतलब कि वेरिएंस हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे वेरिएंस क्या होता है, उसका फॉर्मूला समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो आपका प्रसरण शब्द है, इसको हिंदी में 2-3 नाम से जाना जाता है। इंग्लिश का इसका एक ही शब्द होता है, वेरिएंस। अगर इसका कोई और नाम आ गया हिंदी में तो परेशान नहीं होना है, 2-3 नाम है इसके, मैं तीनों नाम लिखवा देती हूँ यहाँ पे। तो पहला तो यही है प्रसरण, ठीक है ना। तो प्रसरण, और इसको प्रसार के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी इस प्रसार भी लिखा हुआ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, प्रसरण ही है। और विचरण के नाम से भी इसे जाना जाता है, विचरण, ठीक है, विचरण। तो इन तीनों नामों में से कोई भी एक नाम आ जाए तो आपको पता होना चाहिए क्या है, वेरिएंस। इंग्लिश में एक ही नाम है इसका, वेरिएंस। जैसे गांव में आपने देखा होगा, किसी का नाम मान लो कुछ भी है, मान लो किसी का नाम चंद्रशेखर है, तो कोई से चंदू बुलाएगा, कोई से शेखर बुलाएगा, कोई से चंद्रशेखर बुलाएगा। तो एक व्यक्ति के 4-5 नाम रख दिए जाते हैं, बट व्यक्ति तो एक ही है। ऐसे ही ये है वेरिएंस, इसका नाम एक याद रखना है आपने, वेरिएंस इंग्लिश में। बाकी हिंदी में 2-3 नाम है, ये भी आपको पता रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले जानेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगी वेरिएंस, वेरिएंस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है योग करना, सम करना, ठीक है, सिग्मा। और एक्स आई का मतलब होता है संख्याएं, 3, 6, 5, 4 ये संख्याएं हैं। और एक्स ऊपर बार, इसका मतलब होता है मीन। और इसका कर देंगे हम स्क्वायर, मतलब संख्याओं और मीन का डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे। उसका सम करने के बाद हम एन से डिवाइड कर देंगे। एन क्या है, संख्याओं का मतलब संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। ये होता है एन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वेरिएंस बराबर क्या होता है, संख्याओं और मीन के डिफरेंस का स्क्वायर का सम। इसे डिवाइड कर दें हम संख्याओं, नंबर ऑफ संख्याओं से, मतलब संख्याओं की कितनी संख्या है उससे, तो हमारे पास वेरिएंस आ जाता है, मतलब कि प्रसरण या विचरण या प्रसार में प्राप्त होता है। जैसे क्वेश्चन को इसको सॉल्व करूं मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जो एक्स आई है ये है संख्याएं, ठीक है ना। और ये जो आपके ऊपर एस के ऊपर बार है, ये है आपका मीन, मतलब कि माध्य। इससे आपको पता रहेगा कि ये चीज है क्या। तो संख्याओं और माध्य के डिफरेंस का हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, और उनका क्या कर ले, सम। सिग्मा का मतलब होता है योग करना, और उसे डिवाइड कर दे कितनी संख्याएं उससे, एन से, तो हमारे पास वेरिएंस प्राप्त हो जाता है हमें, मतलब कि प्रसरण हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ेगी किसकी, मीन की। तो हम निकालेंगे सबसे पहले इसका मीन। मैं यहाँ पे लिखूंगी मीन, मतलब कि माध्य। मीन क्या होता है, एवरेज की तरह, मीन और एवरेज एक ही चीज होता है। तो मीन बराबर कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग कितना आ जाएगा, 5 और 10, 15 और 5, 20। और संख्या टोटल कितनी है, 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 चौक 20, 4 हमारा क्या आ गया, मीन, ठीक है ना, मीन आ गया। अब योग करना है संख्याओं और मीन के डिफरेंस का स्क्वायर का। तो संख्या 3 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 और 3 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो 1 का स्क्वायर, प्लस का 6 और 4 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर। चलो मैं लिखती चलती, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझा। तो 3 माइनस के 4 इसका स्क्वायर, प्लस का 6 माइनस के 4
इसका स्क्वायर प्लस के 5 माइनस के 4 इसका स्क्वायर। अब देखो कभी कभी माइनस में भी आएगा कुछ, ठीक है ना, जैसे कि 3 में से 4 जाएगा 1 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस का ही हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी, मतलब अगर ऐसा हो जैसे मीन डेविएशन होता है उसमें स्क्वायर नहीं करना होता है, तब भी ये संख्या पॉजिटिव में ही लिखनी है, मैं नेगेटिव में नहीं लिखनी है। आएगा मीन डेविएशन उसमें समझाऊंगी आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे फोकस करो। अभी मैंने कहाँ तक कर लिया, 5 तक कर लिया। प्लस का 2 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस का 4 माइनस के 4 का स्क्वायर, और इससे हम डिवाइड कर दें किससे, संख्या कितनी मेरे पास 1 2 3 4 5, तो n बराबर कितना आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। अब देखो यहाँ 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही मिलेगा मेरे को। यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे 4, यहाँ 1 का स्क्वायर करोगे 1, यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 बट्टे 5। तो ये 4 4 8 9 10, और 10 बट्टे 5 करेंगे तो 5 दूनी 10, और ये आपका क्या मिल जाएगा आपको, वेरिएंस। समझ रहे हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं इसको हटा देती हूँ ताकि चीज़ें जो है आपको पता रहे। इसको मैंने हटा दिया और मैं यहाँ लिख देती हूँ वेरिएंस, ठीक है ना, वेरिएंस। दिखाई दे रहा है आपको साफ साफ, थोड़ा दूर से लिखूंगी मैं फिर दिखाई देगा। इसको हटा के इधर कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा ना कि मैंने क्या निकाला है ये, तभी तो आपको पता रहेगा, नहीं तो आप भटक जाएंगे कि मैम ने पता नहीं क्या लिख दिया ये। इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये जो आपका है एक्स आई यहाँ लिख देती हूँ, एक्स आई ये है संख्याएं, और ये जो था एक्स के ऊपर वार ये था हमारा मीन, मतलब कि माध्य, ठीक है। अगर हमसे इसी में डेविएशन पूछा, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाता तो चलो उसमें कुछ उसमें सब जाऊंगी। आ जाओ, निम्नलिखित आंकड़ों के मानक विचलन की गणना करें। तो यहाँ पे हमसे पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि मानक विचलन, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन। हिंदी में लिख दो मानक विचलन, इंग्लिश में बहुत बड़ा हो जा रहा है। मानक विचलन, मानक विचलन बराबर अंडर रूट का प्रसरण, ये होता है हमारा, ठीक है ना। और प्रसरण मैंने आपको अभी समझाया ही है, अभी समझाया है क्या होता है। फिर से मैं आपको लिख देती हूँ फॉर्मूला। प्रसरण बराबर क्या होता है, सिग्मा, ये संख्याएं और ये मीन और इसका स्क्वायर, और डिवाइड कर दे n से, तो हमें क्या मिलता है, प्रसरण मिलता है। इसको हम करेंगे अलग और हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। मीन निकालेंगे पहले, सबसे पहले मीन तो हमें अलग से निकालना ही पड़ेगा। तो मीन निकालेंगे सबसे पहले, मीन कितना आ जाएगा 5 और 10 15, और ये 10 25, संख्या हमारे पास 5 है तो 5 25, मतलब 5 बार जाएगा, तो ये आपका मीन कितना आ गया 5 आ गया। मुझे क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट का क्या लेना है मेरे को, प्रसरण, और प्रसरण बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा, संख्याएं और मीन का डिफरेंस का स्क्वायर बट्टे n। तो संख्या और मीन का डिफरेंस 5 और 3, डिफरेंस कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 5 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 और 5 0, 6 और 5 1, 1 का स्क्वायर 1, 7 और 5 2, 2 का स्क्वायर 4 बट्टे संख्या कितनी है 5। समझ रहे हो ना, डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, बार बार वो चीज करना जरूरी थोड़ी है, पिछले क्वेश्चन में हमने करा था। तो कितना आ जाएगा 8 और 2 10, और 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, मतलब कि रूट का 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। रूट का 2, ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इतनी सी जगह में इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। समझ में आ रहा है, हमने क्या करा, ये हमारा मीन आया था, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, यहाँ पे 5 कर देती 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 हूँ। डिफरेंस लेंगे यहाँ 2 आ जाएगा, डिफरेंस लेंगे यहाँ पर 1 आ जाएगा, डिफरेंस लेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, डिफरेंस लेंगे यहाँ 1 आ जाएगा, डिफरेंस लेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा। डिफरेंस लेना है, ठीक है ना, डिफरेंस। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हमने स्क्वायर करके यहाँ पे लिखा। अभी समझ में आ रहा है, अब तो आना ही चाहिए समझ में। यहाँ से हमने क्या करा, डिफरेंस लेना है, डिफरेंस। कुछ संख्या नेगेटिव में भी आएंगे, नेगेटिव में नहीं लेना है, पॉजिटिव में लेना है। पहले तो स्क्वायर करूँ तो पॉजिटिव में आ जाएंगी वो, लेकिन मैं अभी क्यों समझा रही हूँ पॉजिटिव में लेना है, क्योंकि मीन डेविएशन में क्या होता है ना कि कुछ नेगेटिव में भी आती है संख्या, लेकिन वहां भी पॉजिटिव में ही लिखना होता है, ठीक है। चलिए, इसलिए
इसलिए डिफरेंस से आपको याद रखना है। तो 11, 7, 10, 13, 9 का मानक विचलन हमसे पूछा है। मानक विचलन बराबर क्या होता है? अंडर रूट का प्रसरण, ठीक है ना, स्क्वायर रूट का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। यहाँ से मीन बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ये 10, 20, 30, 30 और 20 कितना होगा 50। 50 बट्टे संख्याएं 5 ही है, तो 10 हमारा क्या आ जाएगा, मीन 10 आ गया, ठीक है ना। अब देखो संख्याएं लिख लो, 11 मैं डिटेल में लिख दे रही हूँ, ठीक है, 10, 13 और 9 है। अब मीन कितना है 10, यहाँ मैंने 10 लिखा, यहाँ 10 लिखा, यहाँ 10 लिखा, यहाँ 10 लिखा, यहाँ 10 लिखा। डिफरेंस 1, डिफरेंस 3, डिफरेंस 0, डिफरेंस 3, डिफरेंस 1। स्क्वायर करेंगे इनका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर, स्क्वायर कर लो पहले, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा मेरे इधर लिख दिया ना थोड़ा सा, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्ट निकाल देती हूँ। मेरे को चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना, ये चाहिए मेरे को। अंडर रूट का प्रसरण वो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे कुछ नहीं, फिर 3 का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, बट्टे कितने 5, संख्या कितनी है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, बराबर कितना आ जाएगा ये 9, 9, 18, 18 और 2 कितना होगा 20, और 20 बट्टे 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 20 बट्टे 5, मतलब कि रूट का 4, और रूट के 4 का मतलब क्या होगा 2, और ये आपका क्या होगा आंसर। अभी समझ में आ रहा है? अब तो समझ में आना ही चाहिए बाबा। अभी भी समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो कितना बेसिक तरीके से मैं आपको करा रही हूँ, बहुत ज्यादा ताम झाम मैं नहीं करा रही हूँ, यही काम आता है एग्जाम में। बहुत ज्यादा ताम झाम करोगे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसमें 1-2 लाइन ये मिस भी कर सकते हो। जैसे हमने ये लिखा, हमने मीन निकालना डायरेक्ट, ठीक है, हमको पता है संख्याओं और मीन के डिफरेंस का स्क्वायर करके सम करके हमें संख्याओं कितनी संख्या से डिवाइड करना है, तो ये लिखना जरूरी नहीं है ना, लेकिन ये मैंने लिख रही हूँ क्योंकि आपको पता रहे, कंफ्यूजन आपको ना हो। चलिए, यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक क्या होता है, तो विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, आप लिख लो, ठीक है ना। विचरण गुणांक, विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन लिखना है मेरे को, हटा के लिखना पड़ेगा पूरा, मानक विचलन। फॉर्मूले आपको इसके पता हो, विचलन लिखना है, विचलन, बाबा क्या कर रहे हो हाथ हमारे कुछ भी लिख देते हैं। अपॉन में माध्य, माध्य इनटू का 100, और ये हमेशा परसेंटेज में आता है, किसमें आता है, परसेंटेज में आता है वैसे, ठीक है ना 100। तो माध्य मेरे को दे रखा है 40 और मानक विचलन दे रखा है 5, तो इसके बराबर कितना आ जाएगा 5 बट्टे 40 इंटू का 100, 100 इंटू का 100 बराबर 20 दूनी 40 और 20 500, 25 बट्टे 2 का मतलब होता है 12.5%। तो 12.5% क्या आ जाएगा आपका विचरण गुणांक। ये आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपने क्या करना है, ये याद रखना है। ये माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। फॉर्मूला भी अभी मैंने आपको लिखवाया है। तो मानक विचलन 5 है और माध्य 25 है, 100 से हमें मल्टीपल करना है, 25 चौका 100, 25 25 चौका 100, 5 चौक 20, 20% आपका विचरण गुणांक आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया आपका विचरण गुणांक, तो 20% ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर। फॉर्मूला अगर याद होगा आपको तो बहुत जल्दी आप फटाफट कर पाएंगे। 5 मानों का प्रसरण 36 है, यदि प्रत्येक मान 2 गुना हो जाए तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 5 मानों का प्रसरण कितना है 36, और मानक विचलन बराबर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है रूट का प्रसरण मतलब कि वेरिएंस, यही मैंने लिखवाया है, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर कितना आ जाएगा आपका रूट का 36 मतलब कि 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। अब मैंने प्रत्येक वैल्यू को दोगुना कर दिया तो मीन भी दोगुना हो जाएगा, 2 बाहर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा 4, रूट का 4 होगा, बाहर 2 निकलेगा, तो इसका भी कितना कर देंगे हम दोगुना कर देंगे, इसका भी कितना कर देंगे दोगुना, तो 6 दूनी 12, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 12 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रत्येक संख्या को दोगुना कर दें
तो मीन भी 2 गुना हो गया। 2 बाहर लेंगे, 2 का स्क्वायर करके स्क्वायर करते हैं तो रूट में हमारा 4 बनेगा। 6 पहले से था, इसका मतलब 2 बाहर आ जाएगा और 2 और 6, 6 दूनी 12। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? समझा देती हूँ। चलो, ये आपके दिमाग से हवा हवा जा रहा होगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, इसको हटाती हूँ मैं पहले, इसको मैं 6 तक ही रहने देती हूँ, ठीक है ना। फिर हमसे कहा जा रहा है कि 2 गुना कर दिया जाए, तो प्रत्येक मान को 2 गुना कर दिया जाए तो आंसर क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको लिखवाया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है आपका, सिग्मा अंडर रूट का प्रसरण। तो प्रसरण बराबर ये होता है आपका एक्स आई माइनस का एक्स के ऊपर बार का होल स्क्वायर बट्टे एन। ये मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है ना, ये लिखवाया था। ये आपका प्रसरण का फॉर्मूला है और स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर स्क्वायर रूट का प्रसरण आपका होता है। अब मैं कह रही हूँ कि प्रत्येक वैल्यू को मैंने 2 गुना कर दिया, तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर कितना आ जाएगा आपका, अंडर रूट का सिग्मा और ये आपका 2x आई, प्रत्येक वैल्यू को 2 गुना करा है तो मीन भी 2 गुना हो जाएगा हमारा, समझ रहे हो ना, और इसका स्क्वायर बट्टे कितना n। अब इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 36। 36 मतलब बाहर 6 निकलेगा और इसका स्क्वायर करेंगे, इसका मैं करूँ यहाँ से, ये वैल्यू कुछ भी थी, जो भी थी मुझे नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन मेरे को इतना पता था कि इसकी जो वैल्यू थी, इसकी जो वैल्यू थी ये 6 थी, ठीक है ना, इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 36 थी। मेरे को इतना पता है कि इसकी जो वैल्यू थी वो 36 थी, इसका स्क्वायर करूंगी तो 4 आ जाएगा, 2 बाहर लूंगी तो 4 आ जाएगा और 36 मेरे पास पहले से था, ठीक है ना, यही था या नहीं था, आपको भी यस मैम था। तो यहाँ से 4 का मतलब 2 आ जाएगा और 36 का मतलब 6 आ जाएगा, तो 6 दूनी 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इतना नहीं करना है आपने, अगर हम प्रत्येक वैल्यू को 2 गुना कर देंगे तो मानक विचलन भी 2 गुना हो जाएगा, ये आपने याद रखना। ये सब नहीं करना है आपने इतना, ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए कर दिया है। चलो, 5 मानों का प्रसरण कितना है, 16 है। यदि प्रत्येक मान को 2 गुना कर दिया जाए तो मानक विचलन ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा आपका, रूट का 16 बराबर 4 आपका आ जाएगा। आप बाहर खेलेंगे, क्लास के दौरान अंदर नहीं आएगा, प्लीज बाहर जाइए। तो ये कितना आ गया हमारा, 4 आ गया, ठीक है। मानक विचलन मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, 4 आ गया हमारे पास में। अब हमने प्रत्येक वैल्यू को कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे कहा जा रहा है कि अगर हम प्रत्येक वैल्यू को कितना कर दे, 2 गुना कर दे, तो इसी का कितना कर दोगे, 2 गुना कर दोगे, तो 4 दूनी 8, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, ये पिछला ये वाले क्वेश्चन में मैंने समझा दिया है आपको। बार बार चीजों को ऐसा नहीं करना है, कुछ चीजें दिमाग में भी रखनी है कि अगर प्रत्येक वैल्यू को हम डबल कर देंगे तो मीन भी डबल हो जाएगा और फिर 2 का मतलब स्क्वायर करेंगे 4 और हमारे पास 16 पहले दे रखा है, तो अंडर रूट का 4 इंटू 16 करोगे तो 4 इंटू 2 4 दूनी 8 बाहर आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। यदि एक बंटन का मानक विचलन 6 है तो उसके प्रसरण का मान क्या होगा, 36 हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर कितना होता है, रूट का प्रसरण, ठीक है ना, रूट का प्रसरण। मैंने ये लिखवाया है आपको, समझ रहे हो, ये मैंने लिखवाया है रूट का वेरिएंस, और ये मेरे को कितना दे रखा है 6, तो ये इधर आएगा स्क्वायर, ये आपके पास रह जाएगा प्रसरण, तो इसके बराबर प्रसरण बराबर कितना आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा 36, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। लिख भी दिया है, देखो लिखने की आवश्यकता थोड़ी थी इसमें, इतना छोटा सा था, बट फिर भी लिख रही हूँ मैं, क्योंकि आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो पढ़ाने का फिर कोई भी मतलब नहीं बनता है। यहाँ आएंगे, आंकड़े दे रखे मेरे कुछ और इसका माध्य विचलन मीन डेविएशन पूछा है। देखो पहले लिखेंगे मीन डेविएशन का फॉर्मूला, तो मीन डेविएशन ठीक है ना, मीन डेविएशन बराबर होता है आपका, मीन डेविएशन बराबर होता है आपका सिग्मा, ब्रैकेट में इसको ऐसे नहीं लेंगे, सिग्मा और एक्स आई माइनस का एक्स के ऊपर बार, ये मीन होगा आपका, और इसको हम डिवाइड कर दें किससे, एन से, ये आपका होता है मीन डेविएशन का फॉर्मूला। ये आपने क्या रखना है, याद रखना है। अब इसका मतलब होगा यहाँ पे कुछ चीजें नेगेटिव में भी रहेंगी, तो आपने नेगेटिव में नहीं लेनी है, वो पॉजिटिव में ही निकलेंगी, नेगेटिव में नहीं लेते हैं, इसलिए मैं पहले बोलते बोलते आ रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले मेरे को मीन निकालना पड़ेगा, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मीन। तो मीन बराबर
कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो 10 10 20 30 और ये 40 40 और ये 49 बट्टे कितना आ जाएगा 3 और 4 7 संख्या है, तो 7 7 49, ये आपका मीन आ जाएगा। ये क्या आ गया मीन। मीन और संख्याओं का क्या लेना है मेरे को डिफरेंस। तो संख्याएं मेरे पास कितनी है यहाँ पे लिख लेती हूँ 3, फिर 10, फिर 10, फिर 4, फिर 7, फिर 10 और फिर 5। और मीन कितना है मेरे पास 7 7 7 7 7 7 7। डिफरेंस लेंगे 4, डिफरेंस लेंगे 3, डिफरेंस लेंगे 3, डिफरेंस लेंगे 3। अब देखो 4 में से 7 जाएंगे तो आप माइनस के 3 यहाँ से प्राप्त करेंगे, लेकिन डिफरेंस लेंगे तो आपको 3 मिलेगा। डिफरेंस ऐसे डिफरेंस करके दिमाग में याद रखना है, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप और वो कुछ उसको गलत करके चेप के आ जाएंगे आप, ठीक है, ऐसा नहीं करना है ऐसा नहीं करना है बाबा। तो मेरे से मीन डेविएशन पूछा है, तो यहाँ से मैं निकालूंगी मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब के माध्य विचलन। तो मीन डेविएशन बराबर हो जाएगा आपका, इसका मुझे क्या करना है सम करना है। तो सम करेंगे तो 1 2 यहाँ लिख लेती हूँ 4 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 2 बट्टे संख्या कितनी मेरे पास 7 से डिवाइड करेंगे। और ये आपका 3 चौक 12 12 और 6 18 और 18 बट्टे 7 आपके पास मीन डेविएशन आपको प्राप्त हो जाएगा। 18 बट्टे 7 ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ईजिली आप कर सकते हैं अगर आपको बेसिक चीजें क्लियर हैं तो, ठीक है। मैं ये एग्जाम में तरीका लगाने वाला तरीका आपको बता रही हूँ, बाकी तो आप बहुत भयंकर तरीके से भी सीख सकते हैं जैसे कि टीचरों ने करा रखा है। 20 प्रेक्षणों का प्रतिशत 5 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो परिणामी प्रेक्षण का प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं। 20 प्रेक्षणों का प्रतिशत कितना है 5 हमको दे रखा है क्या वेरिएंस। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को हम 2 से गुणा कर देंगे, देखो मैंने आपको क्या लिखा है वेरिएंस बराबर ठीक है ना फॉर्मूला वेरिएंस, ठीक है वो स्पेलिंग इसके बराबर मैंने लिखा सिग्मा एक्स आई माइनस का एक्स के ऊपर बार का स्क्वायर और डिवाइड कर दें एस, ये मैंने लिखवाया है। अब मैंने दोगुना कर दिया, दोगुना जब मैंने क्या कर दिया 2 गुना कर दिया, प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो क्या हो जाएगा वेरिएंस क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो सिग्मा और 2xi माइनस का x पर बार का 2 मीन भी 2 गुना हो जाएगा का स्क्वायर बट्टे n। अब 2 स्क्वायर करें 2 को बाहर लेंगे तो 4 हो जाएगा, या 2 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं सिग्मा 2 का स्क्वायर xi माइनस का x को बार और इसका स्क्वायर बट्टे n, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। और इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, इस वाले पार्ट की वैल्यू आपको दे रखी है 5, इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है 5, इस वाले पार्ट की वैल्यू 5 दे रखी है। अब मेरे पास ये 2 अलग से आया है तो 2 का स्क्वायर इंटू 5, दिस इज योर आंसर। लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है आपको, बार बार लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, आपको समझ रखनी है थोड़ी सी कि स्क्वायर हो रहा है, संख्या डबल हो रही है, मीन डबल, 2 बाहर लेंगे स्क्वायर करेंगे तो बाहर आएगा, तो स्क्वायर में बाहर आएगा भाई, ये 2 है स्क्वायर हो रहा है तो को बाहर लेंगे तो स्क्वायर में बाहर आएगा, समझ रहे हो। तो 2 का स्क्वायर बाहर लेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5, अगर हाँ ऐसे नहीं होता तो 5 चौक 20 हमारा आंसर होता, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमको संख्या दे रखी है, आंकड़ों का परिसर रेंज हमसे पूछिए, तो रेंज बराबर होता है आपका मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर आपको क्या दिख रहा है आपको 19 और मिनिमम क्या दिख रहा है 9, तो यहाँ से रेंज जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 19 माइनस के 9 इज इक्वल टू 10। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, बस बात खत्म। ये सबसे आसान होता है, मोड हो गया रेंज हो गया, सबसे आसान होता है। चलिए आंकड़ों के निम्न समुच्चय के लिए परास बट्टे माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। परास बट्टे माध्यिका है, परास मतलब के रेंज, मेरे से पूछा है रेंज बट्टे मीडियन, हमसे पूछा है रेंज बट्टे मीडियन, ठीक है ना। तो रेंज क्या होती है हाईएस्ट नंबर और सबसे छोटा वाला नंबर का डिफरेंस। तो सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है इसमें, सबसे बड़ा वाला नंबर है 194 और सबसे छोटा वाला है 98। तो 194 माइनस के 98 बट्टे मीडियन कितनी आ जाएगी, मीडियन देखो इवन नंबर है मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, एन क्या है इवन,
n अगर इवन होता है तो बीच के दो पदों का एवरेज या मीन क्या कहलाता है मेरा, मीडियन। तो बीच के दो पद लो, सबसे छोटा वाला ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, और तीसरा और चौथा पद मेरे को लेना है। तो तीसरा और चौथा जैसे नाम दे दूं, 1 2 3 4 5, 5 ये नहीं होगा, 5 ये होगा, 5 और 6 ये दे दिया मैंने, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो या नाम दे दो इनको, ठीक है ना। तो तीसरा और चौथा पद, तीसरा वाला पद ये वाला हो गया और चौथा वाला पद ये वाला हो गया, और इन दोनों का एवरेज या मीन, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 134। कर ही ले तो डायरेक्ट करती हूँ, तो 250 और 56, 256 बट्टे 2 करोगे तो 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 128, ये हमारे पास 128 आ जाएगा, ठीक है ना। मीन या एवरेज निकालना है इसका, मीडियन, मीडियन कितनी आ गई मेरे पास 128। इसके बराबर में कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 194 है और ये 98 है, तो 96 है, 96 बट्टे 128, 32 से काट सकते हैं, 32 तिया और 32 चौका, तो 3 बट्टे 4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 3 बट्टे 4, ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे हटा करके मैं सही से लिख देती हूँ, ये आपका मीडियन निकालिए मेरे, मीडियन, ठीक है ना, मीडियन यहाँ लिख देती हूँ, मीडियन, मीडियन आ जाएगी आपकी 122 प्लस का 134 बट्टे 2, ठीक है ना। तो ये कितना आ रहा था 128, ये हमारी क्या आ रही थी मीडियन, 128 वैल्यू हमने यहाँ पे रखी और आपके पास 3 बट्टे 4 आंसर आपको प्राप्त हुआ है। चलिए, हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो हिस्टोग्राम का उपयोग किया जाता है बहुलक ज्ञात करने के लिए, तो ग्राफ के माध्यम से हम बहुलक को ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, हिस्टोग्राम के माध्यम से। चलिए, इसको थोड़ा सा याद भी रख सकते हैं। एक सममितीय बंटन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक का प्रयोग सिद्ध संबंध क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया, सभी एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, चीजें जो भी आपको थ्योरी वाली मिल रही है उन्हें थोड़ा सा लिखते हुए आप चलना। 750 प्रतिभागियों द्वारा उठाया गया अधिकतम भार दर्ज किया गया है और यह पाया गया है कि इस बंटन का माध्य और माध्यिका दोनों बहुलक से अधिक है। यदि माध्य और माध्यिका क्रमशः 184 और 178 किलोग्राम है, तो निम्न में से कौन सा बहुलक का अधिकतम मान जो है हो सकता है, अत्यधिक संभावित मान हो सकता है, मतलब कि अधिकतम मान मेरे से पूछा है इसका मोड का, बहुलक का। तो मैंने आपको बहुलक बराबर लिखवाया था, बहुलक बराबर मैंने लिखवाया था 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य, ये मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है ना। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। तो मुझे क्या दे रखा है, बहुलक बराबर यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 3, माध्यिका कितनी दे रखी है, माध्यिका दे रखी है 178 माइनस के 2 माध्य, माध्य कितना देखा है 184, यही है। तो यहाँ से 17 तिया 51 और 510 और 8 तिया 24, मतलब कि 534, ठीक है ना। 534 माइनस के 18 दूनी 36, 360 और 4 दूनी 8, तो 368 ये आ जाएगा। तो 14 में से 8 जाएंगे 6 बचेगा, और फिर 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेगा, और 4 में से ये आपका 166 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप 6 पे भी जा सकते थे, एक ही में दे रखा था केवल, तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। दिए गए आंकड़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। दिए गए आंकड़ों को वर्गों 0, 5, 5, 10, 10, 15 तथा समूह में वर्गीकृत किया गया है, जो कि वर्ग 20 से 25 की बारंबारता ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब ऐसे कुछ क्लास बनी हुई है, वर्ग बनी हुई है 5 से 10, 10 से 15 और 10 से आपका कितना आ जाएगा 15, फिर 15 से कितना होगा 20, क्योंकि 5-5 का गैप चल रहा है, फिर 20 से कितना होगा 25, फिर 25 से कितना होगा आपका 30, और फिर 30 से कितना होगा आपका 40, और 40 से भी अगर बड़ी संख्या है, 40 से भी बड़ी है तो आगे भी चल रहा होगा, ऐसे नहीं 40 में 35 आएगा, 35, ठीक है ना, 35, क्योंकि 5-5 के गैप पे चल रहा है और आगे भी ऐसे चल रहा होगा। तो मेरे से पूछा है कि 20 से 25 वाले की इसकी बारंबारता ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है। तो जैसे ही मुझे 0 से 5 में लिखनी है, तो 0 से 5 तक के बीच की 5 से छोटी संख्या लेनी है मेरे को, मैक्सिमम वाला नहीं लेना है, ठीक है ना। इससे छोटी संख्या जितनी होगी ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जैसे कि
इसमें आपका 2 आ जाएगा और आपका कितना आ जाएगा, 5 से छोटा कुछ दिख रहा है और ये वाला 2 है एक, ठीक है ना, 1 2 ये है और कहीं कुछ है और कहीं कुछ भी नहीं है। तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी कहूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2 होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी 5 से 10 में देखो तो 5 से 10 में ये वाला एक 5 आ जाएगा आपका, और 5 और आपका 7 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, और कुछ है हमारे पास 9 भी आ जाएगा, 5 से 10 में आपका 9 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4, 4 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4। ऐसे आपको देखना है। अगर मैं 10 से 15 में जाऊं, 10 से 15 में, तो 10 से 15 में, 10 से 15 के बीच में कुछ दिख रहा है आपको, 8 दिख रहा है एक, इसको हटा देते हैं अब हम, ठीक है ना, बाकी इस पे ध्यान देंगे अब क्योंकि बहुत सारी लाइन बन जाएगी। तो मैं आपको यहाँ से समझाना चाह रही हूँ कि ऐसा कोई, मैं डायरेक्ट भी करके चले जाते हैं ऐसे बढ़ा के, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, आपको समझाना है मेरे को। अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं सॉल्व करी हुई कहाँ से, 10 से, अच्छा 8 तो हमने ले लिया था ना, कि 8 हमने ले लिया था शायद, इसमें 5 से 10 में आ जाएगा ना 8, तो फिर हमने लिया क्या 5 से 10 वाले में, हमने ये वाला 5 लिया था, फिर हमने 8 और 7 ये लेना था हमको, 6 भी लेना था हमको, गलत कर दिया शायद हमने, बोला 9 भी लेना था हमको, और तो कुछ है नहीं ना, नहीं है, तो 5 हो गया और 8 7 6 हो गया, और कुछ दिख रहा है क्या, और कुछ भी नहीं है, यही आपका होगा 5 आएगा यहाँ आंसर, है ना, यहाँ आएगा 5, यहाँ 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब 10 से 15 मेरे को लेना है, 10 से 15, 10 से 15 वाले में मेरे को क्या क्या आ जाएगा, 10 से 15 वाले में तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि 10 के बाद मेरे को लेनी है संख्याएं, 10 के बाद, 10 भी ले सकते हैं, 10 अगर होगा तो 10 भी ले सकते हैं, क्योंकि मिनिमम में 10 चलेगा आपका, लेकिन 10 12 है, ये 12 है, 12 हो गया एक, 15 25 ये हो गया, और 16 ये 15 तक, 15 से बाहर चला जाएगा, 17 भी बाहर चला जाएगा, और ये सब बाहर चला जाएगा, 2 हमने पहले ही ले रखा है, तो इसमें केवल एक मिलेगा आपको 12, ठीक है ना, एक ही है तो केवल एक मिलेगा। अब 15 से 20 में अगर मैं जाऊं तो 15 से 20 में 15 हम लेंगे, क्योंकि स्मॉल वाला हमें लेना है, तो 15 हो गया, और 20 नहीं लेना है, मैक्सिमम वाला नहीं लेना है, 12 हो गया एक, 15 से 20 तक में मुझे यही मिलेगा, 16 हो गया एक, और 17 हो गया, और ये आपको ज़्यादा हो जाएगा, 20 तक जाना है मेरे को, और 19 हो गया ये, तो ये आपका 4 और एक 5, ये हो गया आपका 5, तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। अब मुझे चाहिए 20 से 25, तो 20 से 25 में 25 नहीं लेना है मेरे को, 20 में ले सकती हूँ, तो ये वाला 20 हो गया हमारे पास में, और 20 के बाद ये 21 हो गया, 21 के बाद ये वाला 23 हो गया, और 23 के बाद में हमारे पास फिर 25 दे रखा है, उसे ले नहीं सकते हैं, तो 3 आपका इसका आ जाएगा, 3, तो 3 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ये आपका आंसर। 20 से 25 की बारंबारता ज्ञात कीजिए, 3, ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी समझ पा रहे हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे कर पाएंगे, ऐसे आगे के भी आप निकालना सीख जाएंगे, सीखेंगे ऐसे, मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया है कि आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है। जैसे 20 से 25, तो 25 नहीं लेना है आपको, इससे कम वाला लेना है, 25 नेक्स्ट वाले में इंक्लूड करना, 25 से 30 वाले में आपको इंक्लूड करना है, इसे समझ रहे। चलो आगे बढ़ो। दिए गए आंकड़ों में x एक शर्ट का साइज है और f प्रतिदिन की बिक्री को दर्शाता है, किस साइज की शर्ट की मांग सर्वाधिक है। तो जो संख्या सर्वाधिक मांग है, मतलब कि मेरे से मोड पूछा है, मोड क्या होता है, जो संख्या बहुत बार रिपीट हो रही होती है, और बहुत बार कौन सी संख्या रिपीट होगी, जिसकी सर्वाधिक मांग होगी। तो सर्वाधिक मांग f क्या है, मांग f प्रतिदिन की बिक्री, तो f प्रतिदिन की बिक्री है, मतलब कि कौन सी शर्ट, कौन सा साइज की शर्ट है जिसकी ज्यादा बिक्री हो रही है, तो 120 ये वाला आ जाएगा, 120 प्रतिदिन की बिक्री, मतलब कि साइज नंबर 28 वाली शर्ट ऐसी है जो कि एक दिन में 120 बिक्री है, समझ रहे हो, बिक्री प्रतिदिन की बिक्री को दर्शाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 28। अगर इसको सर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका मोड ज्ञात कीजिए, मोड, तो 28 इसका आंसर होगा। 28 नंबर की जो शर्ट है वो 120 बिक रही है पर डे, समझ रहे ना, 120 एफ प्रतिदिन की बिक्री को दर्शाता है, मतलब एक दिन में 120 शर्ट बिक रही है 28 नंबर वाली साइज, समझ रहे हो। इसका मैं मोड भी मतलब बहुलक करके भी इसका पूछा जा सकता था, बट इन्होंने पूछा है सर्वाधिक मांग क्या है। बैंक से कर्ज लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का विवरण उनकी आयु वर्ग के अंतराल के आधार पर नीचे दिया गया है, बहुलक मोड ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे पूछा है इनसे, मोड क्या होता है, मैक्सिमम संख्या,
कोई संख्या जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुई हो वो होता है मोड, बहुलक, बहुत बार कोई संख्या आई हो। तो 70 सबसे बड़ी संख्या ये वाला हो जाएगा, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है मोड का, फॉर्मूला लिखो सबसे पहले। मोड मतलब कि बहुलक। बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है आपका लोअर लिमिट, मतलब कि जो भी आपका रो दे रखा होगा उसका लोअर लिमिट, प्लस का F1 माइनस का F0, स्मॉल में F लिखते हैं F1 माइनस का F0 बट्टे में F1 माइनस का F0 माइनस का F2, ठीक है ना। ये आपका रहता है इनटू का I, इसको मैं ऐसे बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सा बना देती हूँ क्योंकि इधर अच्छा नहीं लग रहा है ये, थोड़ा सा इसको और ऐसे ले जाएंगे और इनटू का I रहता है। ये जो आपको क्लास दे रखा है इसका डिफरेंस, जैसे कि 20 और 30 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस चल रहा है, ये I हो जाता है हमारा। F1 क्या होता है? इसमें सबसे बड़ी संख्या। अब मोड है, मोड मतलब जो संख्या बहुत बार आई होगी, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा बार, तो ये 70 सबसे बड़ी संख्या, ये होगा हमारा F1, ठीक है ना, F1, ये होगा F1। और इससे ऊपर वाली संख्या F0 कहलाती है और इससे नीचे वाली संख्या F2 कहलाती है, ठीक है ना। लोअर लिमिट ये वाली पूरी रो उठाएंगे हम, ये वाली पूरी रो उठाएंगे, और लोअर लिमिट इसका क्या है? 40 से 50, तो लोअर लिमिट क्या होगी? 40। तो यहाँ से L कितना आ जाएगा? 40, इसको हटाते हैं यहाँ से, इसमें L बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से L बराबर आ जाएगा 40 हमारे पास, ठीक है। L बराबर कितना आ गया? 40। और I बराबर कितना आ जाएगा? I बराबर आ जाएगा, डिफरेंस सभी में 10-10 का चल रहा है, तो 10 हमारा I आ जाएगा। अब हम आराम से मोड ज्ञात कर सकते हैं। तो मोड बराबर लोअर लिमिट 40 प्लस का F1 कितना है? 70, तो 70 माइनस का F0 कितना है? 38, तो 38 बट्टे में 2F1 है, मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया है ना, 2F1। यहाँ पे आएंगे 2F1 लिखेंगे, 2F1 हमने कर दिया फॉर्मूला थोड़ा सा गलत, और इसे आप सही करेंगे 2F1। इसको मैं हटा के थोड़ा सा अच्छा करती हूँ क्योंकि ये गलत हो जाएगा, नहीं तो इसको मेरे को हटाना ही पड़ेगा और दोबारा से लिखना पड़ेगा। इधर आते हैं और एक बार इसको यहाँ से लिखते हैं लोअर लिमिट प्लस का ऐसे। अब ये ठीक है ना, अब फॉर्मूला एकदम बढ़िया है, अब कहीं गलती नहीं। अब से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और हमारे पास है 2F1, तो 2 इंटू का 70 माइनस का F0 38, और F2 कितना है? F2 है मेरे पास 42, तो माइनस का 42, और इसको ऐसे कर देंगे बंद, और इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे करेंगे क्योंकि कट रहा है, वो काटना नहीं है। और I कितना मेरे पास? 10। ये इसे आप सॉल्व करना है, तो 40 और प्लस का ये कितना आ जाएगा आपका? 32, और बट्टे में ये कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 140, 140 में से 70 80 माइनस करेंगे तो 60, और इंटू का 10, और यहाँ से इसको ऐसे करेंगे तो 56 30 45 पॉइंट कुछ आएगा, तो 45.33 ऑप्शन 45.33 बनेगा क्या? 45 वो भी है, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से मैं यहाँ से काटूंगी तो ये 16, और ये आपका 2 3 6, तो 5 15 और 1/3 का मतलब 33 होगा, तो ये आ जाएगा आपका 45.33। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला। ये आपका क्या आ जाएगा? मोड आ जाएगा। अभी समझ में आया आपको? मोड बराबर लोअर लिमिट, L क्या है हमारा? लोअर लिमिट, जो भी हमारी रो आएगी उसमें, जैसे कि 40 50 दे रखा, 10 का गया I 10 हो गया, ये 40 से 50, तो 40 छोटा संख्या क्या है? 40, तो ये हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा, समझ रहे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों के समूह द्वारा एक स्थानीय क्षेत्र के 20 घरों पर किए गए एक सर्वेक्षण में घरेलू परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आवृत्ति सारणी के परिणाम प्राप्त हुए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक मतलब कि मोड बराबर लोअर लिमिट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? F1 माइनस का कितना? F0 बटे में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और इंटू का I। ये I की जगह पे कभी कभी आपको H भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये I लिख लो या H लिख लो, ये क्या होता है? ये आपको जो क्लास दे रखा है उसका डिफरेंस होता है, ठीक है।
तो यहाँ से बड़ी संख्या आपकी F1, तो ये आपका F1 हो जाएगा, ये F1, और इससे ऊपर वाली संख्या F0 और इससे नीचे वाली संख्या F2, ये हो जाएगी। और ये वाला पूरा लेना है आपको, तो इसमें लोअर लिमिट L बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा ये, और I कितना आ जाएगा, डिफरेंस दो दो का है, 1 से 3 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, तो I बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पे इधर लिख देती हूँ मैं, यहाँ से L बराबर कितना आ गया आपके पास 3 आ गया, और इधर F वाला इधर लिखा हुआ है, और I बराबर कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। अब आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ आते हैं, और मोड हमको चाहिए, तो मोड बराबर कितना आ जाएगा, लोअर लिमिट 3 प्लस का ब्रैकेट में F1 मेरे पास 9 है और F0 मेरे पास 7 है, बट्टे में 2 इंटू 9 और माइनस के 7, और F2 बराबर 2 है तो 2, और इंटू का क्या है I, और I मेरे पास 2 है तो 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस का 2 बट्टे 9 दूनी 18, 9 माइनस करेंगे तो 9, और इंटू का 2, तो ये मेरे पास 3 प्लस का कितना आ जाएगा 4, 1/9 का मतलब होता है 0.1, तो 44 आ जाएगा, तो 3.44, ये आपका 444, ये आपका आंसर होगा 3.444। दिस इज ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है? चलो समझ में आना चाहिए भाई, समझ में नहीं आ रहा तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ में आना चाहिए। ये इसमें भी मेरे से क्या पूछा है, बहुलक पूछा है, तो सेम उसी तरह से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चंस की। चलो मैं करा देती हूँ, आप पे भरोसा नहीं है क्योंकि आप करेंगे नहीं करेंगे, भरोसा नहीं किया जा सकता रे बाबा। L प्लस का F1 माइनस का F0 बटे में कितना आ जाएगा 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2, और से बंद करेंगे इंटू का I, ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना, I में कुछ ज्यादा ही कर दे रही हूँ, इंटू का I। तो यहाँ से सबसे बड़ा वाला संख्या F1, सबसे बड़ी क्या है 34, तो ये आपका F1 हो जाएगा। ठीक है, और ये F0 और ये F2 हो जाएगा, और ये आपका लोअर लिमिट 14, और डिफरेंस कितने का है 4 का, तो यहाँ से L बराबर 14 और I बराबर कितना आ जाएगा 4, 14 नहीं, हाँ ठीक है, हाँ लोअर लिमिट 14 और I बराबर आपका 4 आ जाएगा, 4 का डिफरेंस चल रहा है सब जगह। अब क्वेश्चन को सॉल्व करें, हमसे पूछा है मोड, तो मोड बराबर आपका लोअर लिमिट 14 प्लस का F1 है हमारे पास 34, F0 है हमारे पास में 28 बट्टे में 2F1 34 माइनस के 28 और माइनस का F2 है मेरे पास 18, ये इसको बंद करेंगे, और डिफरेंस कितना है 4 का, तो 4 से डिवाइड करेंगे प्लीज, है ना, प्लीज दोबारा नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 14 प्लस का ये कितना आ जाएगा 6, और इधर सॉल्व करोगे तो 68 में से 30 और 8 और 16 46 जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 18 और 2 22, तो 6/22 इंटू का 4, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से और सॉल्व कर ले हम, ये हमारा मोड चल रहा है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर लूँ, इधर लिखूँ, तो ये 3/11 बनेगा, और 3/11 का मतलब होगा 4 12/11, तो 4 12/11, तो एक बार तो कटेगा 11 तो 15 सही 1/11, 15 से 1/11 का मतलब होगा आपका ये वाला 15.09, और ये आपका आंसर होगा मोड, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? देखो मैं बहुत साफ साफ लिख के समझा रही हूँ, कोई चिल बट्टा नहीं कर रही हूँ, एक एक चीज लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये आपके आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया है, तो आपके में तो सोच लो ग्रुप डी से कम तो आपका कुछ आएगा ही नहीं। इसमें हमसे पूछा है मध्य का मीन, यदि किसी विद्यालय में कक्षा X की 50 लड़कियों की ऊंचाई के सर्वेक्षण के आंकड़े सेंटीमीटर में इस प्रकार है कि ऊंचाइयों की माध्य का ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले मेरे को इसमें क्वेश्चन को सही से लिखना पड़ेगा, जो रिक्वायरमेंट है लिखने की। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगी मैं, फॉर्मूला क्या होता है मीडियन बराबर, मीडियन बराबर होता है आपका लोअर लिमिट और ब्रैकेट में क्या लगाएंगे
मीडियन बराबर होता है आपका लोअर लिमिट प्लस का n/2 माइनस का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बटे में फ्रीक्वेंसी और इसको गुणा करेंगे i से, मतलब कि डिफरेंस से। ये होता है आपका मीडियन। अब यहाँ हम समझेंगे चीज़ें। पहले तो हमें n पता होना चाहिए, n/2, और उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी तो सबको पता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो रहती है ना, वो हमेशा बढ़ते हुए, ये जो हमको दे रखा है ना, अब समझना पड़ेगा, संख्याओं से समझना पड़ेगा। 4, 11, 29, 40, 46, 50 सब बढ़ते हुए असरने ऑर्डर में लिखा हुआ है, मतलब कि चीजें बढ़ ही रही है। तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो ना, हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ से। कई बार आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी और बहुत से आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, संचयी बारंबारता हिंदी में उसे बोलते हैं। तो वो संख्या देख के आपको पता करना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले मैं सही से लिखूंगी। अब देखो 140 सेंटीमीटर से कम लंबाई में रुक रखी है, फिर 145, तो 5-5 का गैप मेरे को बनानी पड़ेंगे। तो पहले मैं इसे बनाती हूँ। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि 135 से 140, ठीक है, ये लिख सकती हूँ, सेंटीमीटर से कम। तो 135 से 140, और फिर यहाँ से 140 से 145, और यहाँ 145 से 150, और यहाँ पे 150 से 155, और यहाँ 155 से 160, और यहाँ 160 से 165। ये मैंने बना दिया 165 सेंटीमीटर से कम। अब ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे तोड़ लेते हैं, इसको ऐसे कॉलम में बना लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा जगह भी रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। अब संचयी बारंबारता, यहाँ हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ लिखेंगे केवल फ्रीक्वेंसी। और ये मेरे को दे रखी है यहाँ पे 4, उसके बाद 11, उसके बाद 29, और उसके बाद 40, और उसके बाद 46, और उसके बाद 50। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट में 50 मेरे को दे रखी है। तो n क्या होता है, n होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला टर्म, मतलब कि फ्रीक्वेंसी का सम उसे बोल सकते हैं हम। यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी निकाल लेती हूँ, पहले कोई जरूरत पड़ेगी उसकी। तो पहले ये 4 है, तो यहाँ पे 4 रहा होगा, ठीक है ना, 4, क्योंकि 4 ही उठा के हम पहली संख्या वही लिखते हैं, तो यहाँ 4 रहा होगा। अब यहाँ 4 लिखा, 4 में यहाँ पे कुछ संख्या रही वो ऐड करने के बाद 11 आया होगा। तो क्या ऐड करा होगा कि 11 आया होगा, तो आप कहेंगे 7। 4 में अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो 11 आ जाएगा। अब 11 में क्या ऐड करूं कि 29 आ जाए, तो 18। 11 और 18 कितना हो जाता है आपका 29। तो यहाँ पे कितना रहा होगा आपका 18 रहा होगा। अब 29 में क्या ऐड करूं कि आपका 40 आ जाए, तो 11 ऐड कर दे तो 40 आ जाएगा। 40 में क्या ऐड करूं कि 46 आ जाए, तो 46 में क्या ऐड करूं कि 50 आ जाए, तो 4। तो ये आपका ऐसे ऐसे कुछ रहा होगा। अभी समझ में आ रहा है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी, और यहाँ कितना था 50। ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे आपको मिलेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ता बढ़ता, अब ऐड करते चलेगा, बढ़ते बढ़ते क्रम में। अब संख्या लेके आपको समझना पड़ेगा। कई बार ये आपका फ्रीक्वेंसी का काम कर रही हो, कई बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का काम कर रही हो, समझनी पड़ेंगी आपको चीजें, वहां पे लिख के नहीं देगा वो, समझ रहे हो, समझनी पड़ेंगी आपको चीजें। ये देखो लड़कियों की संख्या कभी कुछ लिख देगा, कभी कुछ लिख देगा, तो संख्या देख के आपको पता करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन है आपके रेलवे में, तो मैंने तो बनाया नहीं है, मैंने नहीं बनाया बाबा, ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं बनाती हूँ, प्रीवियस ईयर के कराती हूँ आपको सारे के सारे। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले से दे रखा है, तो ये जो लास्ट वाली संख्या हमारे पास आती है, ये होती है n। तो n बराबर क्या है, ये फ्रीक्वेंसी का सम भी बोलते हैं हम इसे, 50, ठीक है ना, 50 n/2। n/2 बराबर करेंगे तो हमें मीडियन क्लास का पता चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ से n/2 मतलब कि 50/2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। अब अगर हमारा इसमें कहीं 25 होता तो वही वाली क्लास, वही वाली रो हम पकड़ लेते हैं, लेकिन 25 नहीं तो उससे बड़ा वाला पकड़ेंगे। उससे बड़ा वाला कौन सा दिख रहा है आपको, 29। तो 29 पूरे को ऐसे ऐसे बना लो आप। ये जो हमारी मीडियन होगी वो इस लाइन में होगी, 145 से 150 के बीच में आपकी क्या रही होगी, मीडियन रही होगी। तो आपसे अगर मीडियन क्लास पूछनी चाहिए तो वो 145 से 100, मतलब कि 150, 150। तो यहाँ से केवल अगर ये पूछा जा सकता है कि मीडियन क्लास कौन सी है, ठीक है ना, मीडियन क्लास, ये भी आपसे पूछा जा सकता है बेटा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी 145 से 150 ये आपकी मीडियन क्लास आ जाएगी। अब यहाँ से ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी इससे ऊपर वाली संख्या में लेनी है, तो ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का काम करेगी, मतलब CF का काम करेगी। फ्रीक्वेंसी आपका ये 18, ये फ्रीक्वेंसी का काम करेगी।
अब लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, ये 145, CF हो गया, F हो गया, n/2 हो गया, I इसका डिफरेंस I, ठीक है ना, I इधर में लिख लेती हूँ, सारी चीजें यहाँ पे लिख लेती हूँ पहले। लोअर लिमिट L बराबर कितना आ जाएगा आपका, डिफरेंस कितना का चल रहा है 5 का, फिर n/2, n/2 कितना है आपके पास में 25, फिर CF इसके बराबर कितना है आपके पास में 11, फिर F बराबर कितना है आपके पास में 18, और I बराबर कितना है आपके पास में 5 का गैप है तो 5। लोअर लिमिट 145 है बाबा, 5 नहीं है, मैंने I को लिख दिया शायद, 145, ठीक है ना, लोअर लिमिट 145 और I कितना है 5। लोअर लिमिट 145 हम लेंगे और I हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हम प्रोसेस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा और ऊपर कर दे तो अलग अलग चीजें रहती, बट थोड़ा सा समझना। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया इन चीजों की जरूरत है हमें मीडियन निकालने के लिए, तो अब हम चाहिए मीडियन, तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और यहाँ मैं लिखूंगी मीडियन। अब देखो आपको बेसिक चीजें पता होती तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, लेकिन ये तो हमें बनाना ही पड़ेगा बाबा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो लोअर लिमिट 145 प्लस का n/2 कितना है हमारे पास में, n/2 है हमारे पास में 25, और माइनस का ये कितना है 11, और बट्टे में F फ्रीक्वेंसी कितनी मेरे पास 18, और इनटू का I कितना है मेरे पास 5, ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास 14/18 का मतलब होगा 7/9, और 7/9 35/9 का मतलब होगा 9 चौक 36, मतलब 4 बार नहीं जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 148 पॉइंट कुछ आएगा, 148.89। ये आपका 4 बार चला जाता है 149 में, लेकिन 148 क्योंकि जाएगा नहीं, 35/36 का मतलब होगा, 35/9 का मतलब होगा 9 चौक 36 होता तो 4 बार चला जाता, लेकिन है नहीं, और ऑप्शन में पॉइंट पॉइंट दे रखे हैं, तो मेरे पास 148.89 ये आपका मीडियन आ जाएगी, और ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, मैंने बहुत इजीली समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना बाबा, ठीक है। चलिए, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना। नेक्स्ट क्लास प्रोबेबिलिटी होगी या फिर प्रीवियस ईयर की कोशिश कराऊंगी, क्योंकि ये जो 2 चैप्टर बचे हैं आपका, प्रोबेबिलिटी और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं आते हैं, मतलब जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करा दूंगी मैं, लेकिन जो इसका बेसिक है ना वो अच्छे से नहीं समझा पाऊंगी। मेरे को आता है, मेरे को समझ में आता है, लेकिन समझाने का एक तरीका रहता है ना कि आप चीजों को कैसे डिलीवर कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, मतलब मैं आपको समझाऊं तो आपको समझ में आए तो कराना अच्छी बात है। अब मुझे समझ में आ रहा है, आपको समझ में नहीं आए तो फिर वो कराने का कोई फायदा नहीं है, टाइम खराब वाली बात हो जाएगी। तो या तो मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करा दूंगी, या फिर कल मैं PYQ की सीरीज शुरू करूंगी, ठीक है। ये 2 चैप्टर आप कहीं से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो बेसिक है मैं उतने अच्छे से आपको नहीं समझा पाऊंगी। मेरे को चीजें समझ में आती है, लेकिन समझाने का भी अपना एक तरीका रहता है कि आप सामने वाले को समझा रहे हो तो उसे अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अपनी कमियां किसी को बताने में लोग बताते नहीं है, बट मुझे कोई डर नहीं है, मतलब झिझक भी नहीं है कि आप क्या सोचोगे कि मैं आपको खुद ही नहीं आती है चीजें। कुछ चैप्टर होते हैं जो सभी को नहीं आते हैं, तो मेरे को ये 2 चैप्टर में थोड़ी सी दिक्कत है। प्रोबेबिलिटी मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे को सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन मैं समझा नहीं पाऊंगी वो चीजें, आपको वैसे डिलीवर नहीं कर पाऊंगी जैसे मैंने बाकी चैप्टर आपको समझाए, उतने अच्छे से नहीं समझा पाऊंगी, तो उसका टाइम खराब करने वाली बात हो जाएगी, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगी इसमें, ठीक है। साथ में PYQ की सीरीज हम शुरू करेंगे। तो चलिए, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है।